नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हिंदी की दुनिया में हम लगातार आपके लिए हिंदी साहित्य से कुछ चुनिंदा रचनाएं लेकर के आते रहे हैं और इस कड़ी में आज मैं लेकर के आया हूँ नरेंद्र शर्मा जी की एक प्रेरणादायक कविता कायर मत बन। आइए इस कविता को पढ़ते हैं और फिर इसके भावार्थ तक, सरलार्थ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो प्रस्तुत है आपके भी लिए कायर मत बन। कायर मत बन, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ ना करेगा किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। युद्धम देहि कहे जब पामर, युद्धम देहि कहे जब पामर। दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीत के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक पावन। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक पावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। तो प्यारे साथियों, ये कविता आपने पढ़ी, इसके शब्दों तक पहुंचने का प्रयास आप लोग कर रहे होंगे। अब मैं एक एक करके इसका सरलार्थ भावार्थ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। एक ऐसी कविता जो जीवन के दिशा निर्धारित करने का कार्य करती है। सबसे बड़ी बात जो कहती है कि मनुष्य को कापुरुष नहीं होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। कायर क्या है? कायर होना है अपने कर्तव्य पथ से विचलित होना, अपने कर्तव्य से पलायन कर जाना। हमारा जो कार्य है, हम विभिन्न बाधाओं को देखते हुए उन बाधाओं से डरकर यदि अपने पथ से पीछे हट जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, रास्ते से पलायन करने लगते हैं, तो वो चीज होती है, वो भावना होती है कायरता। कवि कहता है कि जीवन में कितने ही सारे संकट आते हैं, कैसी ही स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, पर मनुष्य को कभी पलायन नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य से डिगना नहीं चाहिए। उसे हिम्मत से, हौसले से उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। कवि क्या कहता है कि कुछ भी बन, जीवन की राह आपको चाहे किसी दिशा में लेकर के जाए, लेकिन वह राह कायरता की राह नहीं होनी चाहिए। कायर आपको नहीं बनना है, चाहे यह जीवन, इसमें आई हुई परिस्थितियां, इसमें आए हुए संकट, चाहे आपको जहां चाहे जिस गर्त में धकेलना चाहें, लेकिन एक हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उन परिस्थितियों का सामना करो, कायरता के साथ बिल्कुल नहीं। कभी कहता है ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कि तेरी राह, जो पाहन माने पत्थर रोक रहे हैं, आप कहीं बढ़े जा रहे हैं मंजिल की ओर, आपको पहाड़ की चोटी पे जाना है, रास्ते में जो इधर उधर खड़ी हुई चट्टानें आपका पंथ रोकती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं, तो उन पे
माथा पटकने की आवश्यकता नहीं है, उन पत्थरों पे माथा पटकने की जरूरत नहीं है। उनको ठोकर मार के अपने रास्ते से हटाने की आवश्यकता है, ना कि उन पे माथा पटक कर रास्ता बदलने की। कवि कहता है कि कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इस तरह के संकटों से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। बहुत बार हमारा जीवन कैसा लगता है, ले दे के बस चल रहा है। जैसे भी हम कोई काम कर रहे हैं, पूछ लिया जाए कैसा काम चल रहा है, हाँ जी बस हो रहा है गुजारा। जीवन में उत्साह यदि नहीं है तो वह जीना भी कोई जीना है। जीवन में प्रेम नहीं है, उत्साह नहीं है, हौसला नहीं है, तो फिर उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। कवि कहता है कि ले देकर जीना कोई जीना नहीं है, कब तक गम के आंसू पीना। हम कब तक दुखों के साथ जीवन निर्वाह करते रहेंगे। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। जो तू मनुष्य बना है, तुम्हारे इस स्थिति में पहुंचने के लिए मानवता ने अपना खून पसीना एक कर दिया, तब जाकर के तुझे ये सभ्य मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। तेरे साथ एक समृद्ध अतीत है जो हमें यह बतलाता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, किस तरह के संकटों से उसने लोहा लिया। आज जिस माउंट एवरेस्ट की विजय की बातें हम सुनते हुए ज्यादा गौर नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है मानव ने अपनी हिम्मत से कितनी ही बार माउंट एवरेस्ट को रौंद दिया है। सागरों में, उसकी उछलती लहरों में, उठते तूफानों में यदि कोई पानी का जहाज जा रहा है तो हम ज्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है मनुष्य ने कितनी ही बार, हजारों लाखों बार इस सागर के सीने को चीरने का काम किया है। तो तुम्हें इस स्थिति में लाने के लिए मानवता ने अपना खून पसीना एक कर दिया, तब जाकर के तुम इस स्थिति में आए हो, मनुष्य कहलाए हो। और जंगल के जीवों से हम क्यों कर मनुष्य हुए, इसका अपना एक गौरवमय इतिहास है। कुछ ना करेगा, यदि तुझे कुछ नहीं करना है तो क्या करेगा फिर? कि हे मनुष्य, यदि तू कुछ नहीं करेगा, बाधाओं को देखकर माथा पटकता रहेगा, गम के आंसू पीता रहेगा, अपने जीवन को लेकर रोता रहेगा, तो फिर तुझे केवल एक ही काम करना है, कातर क्रंदन, कातर व्याकुल होकर के रोना, चीखना, चिल्लाना, आंसू बहाना। कि क्या जीवन में तुमने यही तय कर लिया है कि तू और कुछ तुझे नहीं करना है, केवल इन संकटों में रोते रहना है, चीखते रहना है, व्याकुल होकर के आंसू बहाते रहना है? ये तुझे शोभा नहीं देता। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ये कायरता की निशानी है। इसलिए तुझे तो ये चाहिए कि कायरता को छोड़, चाहे हमें हंसते हंसते जान देनी पड़े। एक जगह कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले। अरण्य, जंगल, कि यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। खरीदा हुआ गुलाम नहीं है जीवन। कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, और जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं। यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। जीवन उनका है जो पाम जमा करके, अपना अधिकार जमा करके, अपने मन से डर को निकाल फेंक देते हैं, निर्भय होकर के जो युद्ध करते हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। यह जीवन तो सही मायने में उन वीर पुरुषों का जीवन है। इसलिए कायर बनने की आवश्यकता नहीं है। युद्धम देहि कहे जब पामर, पामर पापी नीच। युद्धम देहि कि युद्ध करो मुझसे। कि जब कोई पापी युद्ध के लिए ललकारता है, देना दुहाई पीठ फेर कर, तो तुझे पीठ फेर कर दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है, बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी की ओर देखकर सहायता मांगने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
या तो जीत प्रीत के बल पर, या तो उस दुश्मन को अपने प्रेम के बल पर जीत ले, और या तेरा पथ चूमे तस्कर, या वह जो दुष्ट है, तस्कर, चोर है, शत्रु है, डकैत है, कोई संकट है, या तो उसे प्रेम से जीत ले, और या फिर इतना हौसला दिखा, इतनी ताकत दिखा कि वो तेरे पैरों में आके पड़ जाए, तेरे पैर चूमने का काम करे। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है कि यदि हम हिंसा के बदले में हिंसा करते हैं तो निश्चय ही ये कमजोर होने की निशानी है, लेकिन कायरता है अधिक पावन। प्रतिहिंसा कमजोर होने की निशानी जरूर है, पर कायरता उससे भी बुरी चीज है, उससे भी अपवित्र चीज है। चाहे आप दुर्बल महसूस करो प्रतिहिंसा दिखाते हुए, पर अपने आप को कायर बनाने जैसा अपावन कार्य मत करो। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। और इसलिए नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि जीवन में चाहे तुम्हें किसी तरह का कार्य करना पड़े, पर यह ध्यान रखना कि कोई कायरतापूर्ण कार्य तुम ना करो। तेरी रक्षा का न मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। कि हे मनुष्य, ये तो ठीक बात है कि तेरी मनुष्यता का बचाया जाना अति आवश्यक है, उसका कोई मोल नहीं है, मूल्य नहीं है। तेरा जीवन अमूल्य है, पर तेरा मानव अमोल है। तेरा जीवन तो जरूर अमूल्य है, लेकिन उससे भी ज्यादा अमूल्य है तेरा मानव होना। मानव होने से तात्पर्य एक ऐसा जीव जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता। मात्र तेरा एक जीवन उस मानव के जीवन पे कलंक यदि लगाता है तो निसंदेह तू दोषी है। सारा संसार जानता है कि अपने बुद्धि और बल के कारण मनुष्य ने अन्य प्राणियों से श्रेष्ठता प्राप्त की है। तो तेरा जीवन महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन मानवता उससे बड़ी चीज है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। कि जब तेरा जीवन मिटेगा तो एक उदाहरण लोगों के लिए निर्धारित होगा। जब तू मिटता है तो मानवता बनती है, एक रास्ता बनता है, बाधाओं से कैसे लड़ना है इस चीज का एक उदाहरण बनता है। और यही इस संसार का सही सत्य है, सत्य की कसौटी है ये, कि तुम्हारा जीवन किसी के लिए उदाहरण बन जाए। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कि अपने आप को इस मनुष्यता के लिए, इस मानवता के लिए अर्पण कर दो। करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कि दुष्ट के आगे आत्मसमर्पण करने से बेहतर है कि तुम अपने जीवन को बलिदान कर दो मनुष्यता पर। एक गलत लीक बनाने से बेहतर है कि लोगों में एक प्रेरणादायी उदाहरण बन करके सामने आओ। कितने ही सारे ऐसे योद्धा हुए, हमारे पूर्वज हुए, जिन्होंने अपना जीवन होम करके, बलिदान करके अपने जीवन को एक उदाहरण बना दिया। आने वाली पीढ़ियां जिनके जीवन को याद करके सदैव प्रेरित होती हैं, उसी तरह से तुम्हें भी अपने जीवन को किसी के आगे समर्पित करने से बेहतर है कि उसे न्यौछावर कर दिया जाए, उसे बलिदान कर दिया जाए। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। और अंत में भी कभी लगातार इन बातों को कहता है कि मनुष्य को चाहे जितने संकटों से जूझना पड़े, चाहे जैसी परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करना पड़े, पर मन को मारकर, हौसले को त्याग कर यदि आप जीवन जी रहे हैं तो निसंदेह आपकी दिशा सही नहीं है। आपका हौसला आपके पास रहना चाहिए, आपकी हिम्मत आपको छोड़कर नहीं जानी चाहिए। बड़ी से बड़ी मुसीबत यदि आती है तो छाती तानकर आपको उसका सामना करना है, चाहे वह मुसीबत किसी भी तरह से आए। हम यदि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली के डर से बैठ जाते हैं तो भले ही हमारा डर दूर हो जाए, लेकिन मौत दूर नहीं होती। सामने बिल्ली झपट रही है और हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं
तो उससे बेहतर है कि हम उससे जूझने के लिए तैयार रहें। अपनी कमजोर चोंच में वो पैनापन लाएं जिसकी डर से बिल्ली हमला करने से पहले आपसे 100 बार डरे। कवि इस कविता के माध्यम से निसंदेह हमारे प्राणों में उत्साह भरने की कोशिश करता है, हमें प्रेरणा देता है कि जीवन के संकटों के आगे अपना सीना तान करके हम खड़े हो जाएं, उनसे लोहा लें, पीठ फेर कर भागने का प्रयास ना करें। तो प्यारे साथियों, यह कविता थी कायर मत बन। इसे लिखा नरेंद्र शर्मा जी ने। एक शानदार कविता मुझे लगी और मुझे लगा कि ये कविता आप सबके सामने लानी चाहिए और इसलिए मैं यह कविता आप लोगों के बीच लेकर के आया। कुछ लोगों ने निसंदेह पहले भी यह कविता पढ़ रखी होगी, कुछ आज पहली बार इसे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कविता आपके जीवन को बेहतर दिशा देने का कार्य करेगी, आपको प्रेरित करेगी और यदि ऐसा होता है तो नरेंद्र शर्मा जी की लेखनी सफल रहेगी। इस कविता का औचित्य सिद्ध होगा और आपके जीवन को दिशा मिलेगी। प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अति शीघ्र हिंदी की दुनिया में एक और कविता लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।